कूड़ा कुनवा तितर बितर है और कारवा बिछुड़ गया और लगता अब तो कांग्रेस का खुद का ही नींबू निचुड़ गया। पंजे से नाराज भी हो, सड़कों के सरताज भी हो, अब चेहरे पर दाढ़ी प्यारी प्यारी है, बीजेपी में जाने की तैयारी है। बताइए, बस बता दीजिए बेहतर कौन है? नो कमेंट। ये वाला महाराष्ट्र चुनाव कांग्रेस जीत जाएगी? नो है। मुझे इग्नोर कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। राहुल को लेके आप इतने उत्साहित हैं, भाई आपके भी इस कॉन्फिडेंस को सलाम है। स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी में। आज लपेटे में नेताजी का मंच पहुंचा है मुंबई, क्योंकि चुनाव है महाराष्ट्र में। और आज लपेटे में जो हम लेंगे जिन नेताजी को, वो महाराष्ट्र चुनाव में नहीं होकर भी हैं और पूरे चुनाव को लपेट रहे हैं। स्वागत करेंगे कांग्रेस के पूर्व सांसद संजय निरुपम जी का। कैसे भाई? नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए संजय जी, तो चुनाव तो चरम पर है और आप दिख नहीं रहे। दिख तो रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं। पूरी पार्टी को लपेट लिया आपने। नहीं, पूरी पार्टी को लपेट लिया, मैं इस आरोप से सहमत नहीं हूं। कुछ मुद्दे हैं, कुछ विषय हैं, मतभेद के कुछ कारण हैं जिनको मैंने उजागर करने की कोशिश की है और मुझे लगता है उजागर करने का यह सही वक्त है। कोई व्यक्ति अच्छे ढंग से काम कर रहा है और उसको अनावश्यक रूप से एक बड़ा षड्यंत्र रच करके उसको अगर परेशान किया जाता है, तो जिनको आज चिंता है कि पार्टी का नुकसान हो रहा है, बीजेपी का मतभेद है, मनभेद नहीं है, ये आपका भी ऐसे कुछ? मनभेद भी है, मतभेद भी और मनभेद भी है। फिर तो कोई रास्ता नहीं है। चिंता मत करिए, इसी में से रास्ता निकलेगा, इसी में से रास्ता निकलेगा। स्वागत करेंगे मंच पर, हमारे साथ सुनील साहिल जी मौजूद हैं, महाराष्ट्र से ही। जैन साहब हमारे साथ हैं, सरदार प्रताप फौजदार, और इटावा उत्तर प्रदेश से कवि गौरव चौहान। तो शुरू कहां किया सर जी? चिराग जलाएंगे सर हम। आशा के दीप। सर, आपकी पर्सनैलिटी जो राजनीति में है, आप चुनाव में हो या ना हो लेकिन आप होते हैं। मुझे एक शेर किसी शायर का याद आता है कि खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। आज आप कवियों के सामने हैं। वो एक लाइन कही गई है जी, मैं एग्जैक्ट तो लाइन नहीं बता पाऊंगा, कि चिराग का कोई घर नहीं होता, वो जहां रहेगा रोशनी लुटाएगा। ऐसा ही कुछ है ना, ऐसी कुछ लाइन है। हम बड़े दहशत में थे। दो लाइन है, लंबी पूंछ सुरसुरे काना और बड़े की जात बड़े ही पहचाना। हम बड़ी दहशत में थे कि आपको लपेटना है, ये अपने आप में बड़ा काम है, लेकिन आपने जब रिलैक्स कर दिया है तो मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक विशेष पार्टी है, उसमें एंट्री करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो जब मैंने टटोला तो वो सारी मिली आप में। मैं शुरू करता हूं कि भाषण में बेबाक रहे, जुमलों में टिकटॉक रहे, तेज भी हो तर्रार भी हो, माइक पर खूंखार भी हो, सड़कों के सरताज भी हो, पंजे से नाराज भी हो, सड़कों के सरताज भी हो, अब चेहरे पर दाढ़ी प्यारी प्यारी है, बीजेपी में जाने की तैयारी है।
तैयारी है, दाढ़ी भी आ गई अब तो। तो क्या बीजेपी में वो सब लोग जाते हैं जिनकी दाढ़ी है? लेकिन जो जाते हैं उनकी होती है। माना कि वहां दो जो प्रमुख लोग हैं उनकी दाढ़ी है, लेकिन बहुत सारे लोग बगैर मूछ वाले भी हैं। आपको तो प्रमुख से नीचे कभी देखते भी नहीं है। तो इसको अब इस कविताई शिकायत को मैं उसको एक सरल भाषा में कह दूं कि ऐसी कोई तैयारी नहीं। सर अभी एक मैटर हुआ था और उसके आप मुख्य पात्र रहे थे जब वो लिया गया था राफेल। आपने यहाँ आंदोलन भी चलाया था और उसी को लेकर के आपके संग कुछ बदमाशियां भी हुई थी दिल्ली तक, वो सब जानते हैं लोग। और वो है तो अभी जब उन्होंने वो पूजा पत्र किया तो खड़गे जी ने उनको नास्तिक बताया। तो आपने कहा कि वो भाई उनकी आस्था है और तो मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं। तो और चूंकि मैंने आपका एक बयान भी देखा था, तो आपने कहा कि सोनिया जी के आसपास जो लोग हैं वो राहुल जी के जो आसपास लोग हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, उनको समाप्त करना चाहते हैं। तो उसको लेकर के जी कि खड़गे नास्तिक हैं तो आप भी तो नास्तिक हैं। बता रहा हूं कैसे, अगर बात अगली समझ में आ जाए तो तालियों से बताना। खड़गे नास्तिक हैं तो आप भी तो नास्तिक हैं। आस्था का सोनिया जी वहां सच्चा मुकाम है। बिल्कुल सही है भाई, आप सच्चे मुकाम के प्रति नास्तिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आस्था का तो मुकाम वहां है। आस्था का सोनिया जी वहां सच्चा मुकाम है और सोनिया जी टीम के भागों से पंगा लिया है आपने। सोनिया जी की टीम के धागों से पंगा लिया है। बाकी जी ये तो हिम्मत का काम है कि कभी हार कभी जीत ये तो होती रहती है। कभी हार कभी जीत ये तो होती रहती। अब एक पंक्ति ऐसी आ रही है, आप मुझे बताना सुन करके और ताली बजा करके कि बात सही है, और सर आप भी बजा देना अगर बात सही हो तो, कि कभी हार कभी जीत ये तो होती है। आपके इस निर्णय का ये बंदा गुलाम है। बहुत अच्छे। आपके इस निर्णय सुन तो लो, निर्णय क्या है सर? अभी ताली मत बजाओ। आपके इस निर्णय का बंदा गुलाम है और राहुल को लेके आप इतने उत्साहित हैं। राहुल को लेके आप इतने उत्साहित हैं भाई, आपके भी इस कॉन्फिडेंस को सलाम है। के राफेल की पूजा वाले यदि खड़गे बयान में दम है। राफेल, अब ताली बजाना बच्चों, कि राफेल की पूजा वाले यदि खड़गे बयान में दम है तो राहुल की पूजा भी क्या नींबू पूजा से कम है। तो इनने दो तीन बातें कही हैं, उसको मैं अब इन्हें पद्य में कहा, मैं गद्य में जवाब दूं। सबसे पहली बात, सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान आस्था विश्वास की शिखर पर है और मैं खुद उनको बहुत आदर देता हूं। मैं जब कांग्रेस में प्रवेश किया था तब वो अध्यक्ष थी और आज भी उनके प्रति मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं है, बल्कि वही सम्मान है, वही श्रद्धा है, वही आस्था है और वो हमेशा बरकरार है। राहुल गांधी जी के साथ वर्षों तक बहुत करीब से मैं काम किया है और मेरा ऐसा विश्वास है कि सचमुच उनके नेतृत्व में एक दम है और मैं अगर उनके नेतृत्व में एक कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूं जिसको आप सलाम कर रहे हैं, तो मेरे कॉन्फिडेंस पर विश्वास करिए, निश्चित तौर पर चमत्कार होगा और अच्छा होगा। और मुझे दो बातें, और तीसरी बात क्या थी? और कुछ है तीसरी बात? भूल गया मैं। तो नींबू ही सुनाई। अच्छा, ऐसा है, देखो नींबू मिर्ची लोग कहते हैं कि बहुत बुरी चीज है कि देश में एक धाराएं, अलग अलग धाराएं बहती है। एक बहुत बड़ी धारा सदियों से बह रही है जिसमें नींबू मिर्ची की पूजा, किसी को ऐतराज है उस पर, कोई बात नहीं, उसका भी हम सम्मान करते हैं। ये तो हिंदू समाज है, हिंदू धर्म है जिसमें
32 करोड़ 34 करोड़ देवता है, सबके अपने अपने देवता है। एक ऐसा वर्ग है जिसका कोई देवता नहीं है, वो भी हिंदू है। राफेल पर ओम लिखना किसी को ऐतराज हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में पिछले 70 वर्षों में जितने पुल बने हैं उसका नारियल फोड़ के ही हुआ है, तो क्या वो गलत है? नहीं, अभी चंद्रयान नींबू का तो पता नहीं, मिर्च खूब लगाता हूं। देखिए, वैसे हालांकि सर एक बात बताऊं, वो राफेल जो है वो आ गया दशहरे पे, तो वो नींबू भी लगी, ओम भी लिखा गया उस पर। हालांकि वो चाहते थे कि हम दिवाली पे लाएं इसको और उस पर लिखवाएं शुभ लाभ। आप एक चीज, इस नींबू और टायर ने तो इतना, ये प्रकरण इतना बढ़ा, लेकिन बात ने सोची नहीं। पाकिस्तान तब से इसी टेंशन में है कि नींबू निचोड़ने के लिए राफेल खरीद लिया। हम मन की भाषा जानते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है आजकल, हम लोग तो वही जानते बताना पड़ रहा है, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। ये अनुपम नेता है निरुपम जी कांग्रेसी, अभी कांग्रेसी कह सकता हूं मैं? बिल्कुल। चलिए, अनुपम नेता है निरुपम जी कांग्रेसी, किंतु लगता है बड़ा फर्क होने वाला है, और आपकी ही पार्टी तो आपकी ही सुने नहीं, लगता है तर्क भी कुतर्क होने वाला है, किंतु है सयाने आप। ये जो बदलाव आपके अंदर, भौतिक बदलाव देख रहा हूं मैं, कुछ ही दिनों में हुआ है, किंतु है सयाने आप, सही वक्त जान गए, पार्टी का बेड़ा अब गर्क होने वाला है, और दाढ़ी जब से बढ़ाई आपने में जान गया, मोदी जी से जल्द ही संपर्क होने वाला है। संपर्क। और आजकल आपके मन में एक गाना चल रहा है, उसमें थोड़ी सी बगावत भी है। अब आप ना मानो, कैमरे के सामने बैठे हो, क्या बोलोगे आप? हम तो बोलेंगे। आज मेरे अंदर संजय निरुपम समा गए हैं। अब सुनिए, और संजय निरुपम क्या कह रहे हैं पार्टी के लोगों से? तुमने जो सम्मान से देखा नहीं मुझको, तुमने जो सम्मान से देखा नहीं मुझको, तो छोड़ के ये दल में चला जाऊंगा, तो छोड़ के ये दल में चला जाऊंगा। हाथ के पंजे ने मेरा हाथ न थामा, ताली सबकी मिले अब की बार। हाथ के पंजे ने मेरा हाथ न थामा, इस हाथ के पंजे को चबा जाऊंगा। ये गुस्सा है, मन की गुस्सा है, मन की गुस्सा है। भाई साहब कह रहे नहीं ऐसा नहीं है। अरे वो आप बात में बोले, ज्यादा ही गुस्सा है। जीत मेहनत से जीती जाती जुगाड़ों से नहीं। जो टिकट ना मिलने की जो पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। आपने मुंबई में मेहनत की है, आपने अपना जीवन दिया है पूरी मुंबई को, तब आप कहते हैं कि सीट मेहनत से जीती जाती जुगाड़ों से नहीं, पार्टी चलती है कभी लल्लू लफाड़ों से नहीं। दूजे की, आप इतनी बुद्धिजीविता के साथ, मेहनत के साथ मुंबई में काम कर रहे हैं, दूजे की बेवकूफियों को नहीं झेलूंगा, नाम संजय है मेरा, खेल खुला खेलूंगा। आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि जो आप नहीं कह पाए वो इटावा का गौरव चौहान कह रहा है। खुशी मनाइए। गर पार्टी ने मुझसे मेरी नाव जो छीनी, गर पार्टी ने मुझसे मेरी नाव जो छीनी, मुंबई में कांग्रेस को डुबा जाऊं, मैं छोड़ के चला जाऊं। ये तो मैंने समझी, अब स्पष्टीकरण आप दे दें। मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूं, बहुत सिंसियरिटी से काम करता हूं, बहुत सिंसियरली। सबको मालूम है, पूरे मुंबई शहर को, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि बहुत सिंसियर नेता ईमानदारी से, निष्ठा के साथ काम करता है। तो जितना सिंसियर हूं ना, उतना ही सिंसियरली गुस्सा भी होता हूं मैं। उस गुस्से में, नाराजगी में भी उतनी ही गंभीरता होनी चाहिए, और वो गंभीरता है। लोगों को अच्छा नहीं लग सकता है, अच्छी बात है। हो सकता है लोग बोले यार संजय निरुपम गलत डिसीजन ले रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होने दीजिए। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से काम करता हूं तो ईमानदारी से गुस्सा होने का भी हक है। और सबसे बड़ी बात है, गुस्से में भी सिंसियर रहते हैं। और वही तो बोल रहा। पिछले दिनों विजयादशमी का त्योहार गया,
और हमने सबने अपने अंदर का रावण मारा। अच्छा, तेरे अंदर रावण आ गया था? नहीं, मेरे अंदर रावण नहीं था, मैंने अपने अंदर का बैंकॉक मारा। कविता मैंने लिखी कि एक नेताजी, मुंबई के एक नेताजी ने अपने अंदर का रावण मार लिया सर। इलेक्शन का माहौल है तो एक व्यंग्य कविता मैंने लिखी कि जब से नेताजी के अंदर का रावण मरा है, जब से नेताजी के अंदर का रावण मरा है, तब से वो देसी शराब के ठेके पे खड़ा है। ताली बजाओ। जब से नेताजी के अंदर का रावण मरा है, तब से वो देसी शराब के ठेके पे खड़ा है। बोला अच्छा है ये ससुरा रावण मर गया, अच्छा है ये ससुरा रावण मर गया, इसके सारे फर्ज निभाने पड़ते थे, एक टाइम पे 10 टैग लगाने पड़ते थे। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। एक टाइम पे 10 टैग लगाने पड़ते थे। अब मैं अपनी शामें चैन से खपा लूंगा, आज ठेके से सिर्फ एक पौवा लूंगा। आज ठेके से सिर्फ एक पौवा लूंगा। नेताजी के अंदर का रावण क्या मरा, वो चौपाटी पे बैठे एक शबरी की झूठी भेल घोट गया। ओहो, झूठी भेल, भेल बेर था ना, अभी भेल मिलती चौपाटी में। आज का रावण मरा। नेताजी के अंदर का रावण क्या मरा, चौपाटी पे बैठे एक शबरी की झूठी भेल घोट गया, वहां बैठे एक लंगूर वानर के चरणों में लौट गया। वहां बैठे एक लंगूर वानर के चरणों में लौट गया। वानर ने भी सोचा अब कहां से भागू, नेताजी से बोला चाचा जी पाए लागू। अच्छा, नेताजी से बोला चाचा जी पाए लागू। नेताजी बोले बंदरेश, बंदरेश जैसे गणेश था। नेताजी बोले बंदरेश, तुझे विधानसभा जाना है, तुझे विधानसभा जाना है, अपने अस्तित्व से तू बड़ा हो जा, रे बांदर तू बांद्रा से खड़ा हो जा। अपने अस्तित्व से तू बड़ा हो जा, रे बांदर तू बांद्रा से खड़ा हो जा। और शबरी तू श्राप से मुक्त होकर क्या करेगी, बोल नाला सोपारा से नामांकन भरेगी, नाला सोपारा से नामांकन भरेगी। विधायक बनने का जो हो गया हेर फेर, नहीं खाने पड़ेंगे फिर तुझे बेर वेर, नहीं खाने पड़ेंगे तुझे बेर वेर। एक कोने में बारिश का सताया जटायु सब सुन रहा था, एक कोने में बारिश का सताया जटायु सब सुन रहा था। मंत्री बनके पुष्पक विमान खरीदने के सपने बुन रहा था। मंत्री बनके पुष्पक विमान खरीदने के सपने बुन रहा था। बोला युगों से मैं सोया था, आज जाग के आया, जब से सुना तेरा अंदर का रावण मरा तो भाग के आया। जब से सुना तेरा अंदर का रावण मरा तो भाग के आया। नेताजी बोले हे जटाधारी जटायु, हो पुत्र तू शतायु, हे जटाधारी जटायु हो जा पुत्र तू शतायु। इस मंकी को देख, ये ग्रास रूट से आया है। हाय हाय, इस मंकी को देख, ये ग्रास रूट से आया है, तुझे टिकट कैसे दिलवा दूं, तू पैराशूट से आया है। तुझे टिकट कैसे दिलवा दूं, तू पैराशूट से आया है। तभी 2 गदाधारी पहलवान सुग्रीव और बाली आते दिखे। सुग्रीव और बाली आते दिखे, बोले अब भी जंगल में मंगल होगा, हमें टिकट दिलवाओ, अब यहीं पे दंगल होगा, हमें दिलवाओ, अब यहीं पे दंगल होगा। नेताजी बोलो तुम तो चिर शत्रु थे, एक दूसरे से हमेशा खींच होती है। दोनों संवेद स्वर में बोले गठबंधन भी तो कोई चीज होती है। बढ़िया है, दोनों संवेद स्वर में बोले गठबंधन भी तो चीज होती है। 2 आखिरी पंक्तियां देखिए कि रामराज के सुधी पात्र आजकल राजनीति को शर्मिंदा कर रहे हैं। रामराज के सुधी पात्र आजकल राजनीति को शर्मिंदा कर रहे हैं। सुना है नेताजी अपने अंदर का रावण फिर से जिंदा कर रहे हैं। सुना है नेताजी अपने अंदर का रावण फिर से जिंदा कर रहे हैं। सर आप इसमें कहीं खुद को पाते हैं? नहीं, उन्होंने तो कहा कि नेताजी ने अपने अंदर के रावण को मार दिया, लेकिन वो इधर उधर
किसी रावण तक ये पहुंच गए एक दिन कवि महोदय, और ने तारीफ की रावण की, तुम्हारे लिए कितनी अच्छी कविता की। तो रावण ने बोला मैं आपकी किस मुंह से तारीफ करूं। जो भागे यहाँ की कविता सुना। बहुत अच्छे। तो संजय जी का आप लोगों ने लॉयल्टी टेस्ट लिया, हम भी एक लॉयल्टी टेस्ट लेते हैं। जो जो सवाल हो रहे हैं उन पे ऐसा लग रहा है कि आपको लॉयल्टी टेस्ट देने की जरूरत है कांग्रेस के प्रति। यही तो दुर्भाग्य कि 15 साल बाद ये टेस्ट लिया जा रहा है। ये मैं आपको देता हूं, यस या नो। ये कैमरे की तरफ अगर सवाल का जवाब को यस लगे तो यस कैमरे की तरफ दे दीजिएगा, नहीं तो नो लगे तो कैमरे की तरफ दे दीजिएगा। पहला सवाल, सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देश के सामने रखने चाहिए थे। ये सवाल जो है ये एकदम हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। हमको अपने जवानों के छुरा कोई शक नहीं है। हमारे जवानों ने कभी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, लेकिन जब आप जवानों के जो पराक्रम है उसके नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं और वोट मांगने निकल जाते हैं, तब इस तरह के सवाल उठेंगे। पहले भी उठे थे, आगे भी उठेंगे। क्योंकि बयान आप ही का आया था, उस पर कांग्रेस रफू कर रही थी। सर एक बात मुझे बताएं कि वो तो वोट मांग रहे थे उनके पराक्रम पे, लेकिन वो सबूत की क्या जरूरत पड़ गई इसमें? भी तो वोट चाहिए थे। चलिए तो हम ये मान लेते हैं कि आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया, पास कर दिया। ठीक, चलिए ये पास कर दिया। अगला सवाल, यस या नो। सी तो सिंपल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों पर आपको शक है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है। यस, बिल्कुल है। यस, बिल्कुल है। बिल्कुल है और अभी भी बरकरार है। क्योंकि जब एक सादा चपरासी की नौकरी के लिए कोई अप्लाई करता है ना, तो भी उसको बेचारे को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। हम नहीं बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का एमए पास होना जरूरी है। प्रधानमंत्री तो 10th फेल भी हो सकता है। हमारे महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री थे 7th फेल थे, बदन दादा पाटिल। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मेरे पास वो फला फला डिग्री है, तो क्या तकलीफ है डिग्री को दिखाने में? नहीं तो कह दीजिए मैं नहीं इतना पढ़ा हूं, इसमें गुनाह क्या है? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में किसी भी प्रकार का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जनता का विश्वास अर्जित करके आ सकता है। लेकिन जब आपने दावा किया है तो कहीं ना कहीं आपको उस दावे की पुष्टि करने के लिए अगर लोग सवाल उठा रहे हैं तो जवाब देना चाहिए। नहीं, पहले वो प्रधानमंत्री बने, ये आदि तो उन्होंने डिग्री बताई कि पहले डिग्री बताई तब प्रधानमंत्री बने? नहीं, जब डिग्री तो मेरे ख्याल से मुझे याद आता है। नहीं, आपने बड़ा, सरदार जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। प्रधानमंत्री बनने से पहले डिग्री बताई थी। अपना जो एफिडेविट फाइल करते हैं ना, उसमें डिग्री। बनारस के लोगों ने जिस व्यक्ति को सांसद चुना है वो औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। आपने बयान था। हाँ, तो यस है बस। हम विधानसभा चुनाव के दरमियान बनारस गए थे और वहां पर बड़े पैमाने पर और जो काम कहते हैं इतिहास बताता है, में अलग अलग राय होती है। सब कुछ इतिहास में जो लिखी, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई चीजें एकदम सत्य पर आधारित हो, मैं नहीं कह सकता। 300 साल पुरानी बातें, 400 साल पुरानी बातें, लेकिन हमने जो पढ़ा जमाने में औरंगजेब वहां ये सब था नहीं, यानी जो वो नहीं कर पाए वो आपने किया। अब ये लग रहा है कि जवान एक सही आने वाले हैं और रॉयल्टी टेस्ट कर रखा है सर, परमानेंट यस कर रखा है। पूछ ले ये आज भी आप लगाएंगे चौकीदार चोर? आज आप उनकी फ्यूचर प्लानिंग ध्वस्त करके भेजेंगे। चलिए अब मैं आपको इस विषय पर पूरी गंभीरता से अपनी व्याख्या देता हूं। यस नो है, यस है नो है? फिर मैं पहले व्याख्या देता हूं, फिर आप अपना अर्थ निकाल लेना आप। अच्छा ठीक है। दुनिया में कोई भी रक्षा सौदा ऐसा नहीं है जिसमें दलाली नहीं खाई जाती। ये बहुत गंभीरता से पूरी जवाबदारी से कह रहा हूं। दुनिया में कोई भी डिफेंस डील ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमीशन को कमीशन नहीं खाता। कमीशन किसने खाया, कितना खाया, यह एक जांच का विषय होता है। दैट्स ऑल। हिंदुस्तान में भी अगर कोई डिफेंस डील हुआ है तो निश्चित तौर पर जो बैठे हुए डीलर्स हैं, जो एजेंट्स, लेते ही लेते हैं। लेकिन उसको किसने लिया, ये एक विषय है जिसकी जांच होनी चाहिए। अब राफेल डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर से हुआ है। अब उस राफेल डील में गड़बड़ हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देखो ये सीधी बात है, दलाली जायज है, आप उसकी आलोचना। दलाली जायज नहीं है। नहीं, आप अपना हिस्सा मांग लो।
तो जवाब यस हुआ, नो हुआ? यस दिखा दिए कैमरे में। चलिए, देश में फर्जी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? बिल्कुल दिया जा रहा है। यस। चलिए, ये अब एक ये आपने यस, तो आखिरी सवाल कई बार आ गया। हाँ नहीं, ये अगर यस आपने दे दिया तो इतनी तालियां बज जाएंगी यहां पे कि आप सोच भी नहीं सकते। अरे बाप रे। ये वाला महाराष्ट्र चुनाव कांग्रेस जीत जाएगी? हाँ नहीं, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं। बहुत अच्छा हाल नहीं है हमारा। नो ये नो है। सच यह है कि हमारा हाल अच्छा नहीं है, ये सच्चाई है। 24 तारीख को इस सच्चाई पर से पर्दा हट जाएगा, इसलिए नो है। नो है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर मजबूत होगी? हाँ, मुझे लगता है कि राहुल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। मन के ऊपर लेकर, दिल के ऊपर लेकर के चले गए। आज वो एक एंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पे आई हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में विश्वास है, आस्था है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये यस है। कैमरे पे दिखा दीजिए। अगला भी यसी रखिए, मैं आपको पूछूंगा, आप यसी बोलेंगे। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगी? मैं चाहता हूं करें। यस नहीं है लेकिन। मैं चाहता हूं करें। हाँ। कर सकती हैं। कर सकती हैं। अच्छा चलिए, अब आखिरी सवाल, असली वाला आखिरी सवाल। आखिरी सवाल कितनी बार आएगा? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? बनेंगे। ये भी कहता हूं कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही नहीं बन सकता। तो फिर तो यानी कि मोदी जी बहुत साल तक राज करेंगे? वो जरूरी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी राजनीति में तो एक हफ्ता काफी होता है। एक हफ्ते में राजनीति पलट जाती है। चल, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में, इतना अति विश्वास में रहने की क्या जरूरत है? सही है। सर वैसे एक बात बताऊं, आपने राहुल गांधी पे इतना कॉन्फिडेंस जमाया, आप चलिए ये शो राउंड खत्म करते हैं जी। सदा जी, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उसके बाद मैं एक भी सिंगल आरोप आप पर नहीं लगा रहा। मैंने आपके बारे में जानने में जो खबर पढ़ी, उसमें खबरों ने आपके बारे में क्या धारणा बनाई, उस पर मैंने एक कविता का पीस लिखा है। पहले 4 पंक्तियां सुन लें कि राजनीति के नाटक में ये सीन निराला पड़ सकता है। राजनीति के नाटक में ये सीन निराला पड़ सकता है। ज्यादा बड़बोलापन हो तो गड़बड़झाला पड़ सकता है। बताइए। ज्यादा बड़बोलापन हो तो गड़बड़झाला पड़ सकता है। और गाली देने से पहले भी थोड़ा संयम रखना सीखो। जिसको जी भर भर कोसा उससे भी पाला पड़ सकता है। बहुत बढ़िया। और आपको आनंद आएगा। आपका पूरा जीवन जो है अब तक का, वो मैंने कविता में लिखा है कि जब ठाकरे की पार्टी में एंट्री करी थी, अब मुंबई शहर की वो टॉप पार्टी, तब आप भाजपा को दर्पण दिखा रहे थे और सोनिया के ऊपर उंगली उठा रहे थे। जब राज ठाकरे जी भैये पकड़ रहे थे, तब आप पार्टी से बाहर निकल रहे थे। शिव सैनिकों के निर्णय कितने सता रहे थे और राहुल के घर के चक्कर लगा रहे थे। तुमको लुभा रहा था बिग बॉस का झमेला। एकमात्र राजनेता ऐसा, बिग बॉस वाले कलेश ही ढूंढते हैं। जो सर्वाधिक कलेश करने की क्षमता रखता हो वो बिग बॉस के योग्य है पूरी भारतीय राजनीति में। एक सप्ताह में वापस आ गए थे। संजय जी उनको पसंद आए। नहीं सप्ताह में बाहर इसलिए आए कि वो कलेश झेल नहीं पाए। कि तुमको लुभा रहा था बिग बॉस का झमेला, उस में विदेशी कुश्ती का खेल खेला। कांग्रेस जा रही थी, बीजेपी आ चुकी थी और भाजपा सभी की घंटी बजा चुकी थी। फिर आप राजनैतिक करवट बदल रहे हैं, खड़गे की सोच पर ही जुमले उछल रहे हैं। अब कांग्रेस, अंतिम 2 पंक्तियां, अब आप इसको नो ही कहेंगे मुझे पता है। खड़गे की सोच पर भी जुमले उछल रहे हैं, अब कांग्रेस से भी मुख मोड़ने चले हो। सुनते हैं आप पंजे को छोड़ने चले। आज देश के अंदर बेरोजगारी है, मंदी है,
अर्थव्यवस्था ध्वस्त है। मुझे कांग्रेस कहीं भी पूरे देश में सड़कों पर दिखाई नहीं। ऐसा है हाँ ठीक है, आप मैं पहले अपना बोल लूं। हेलो, तो कहने का मतलब यह है कि आप इन चीजों से तो बहुत दूर हो। भाजपा कोई ना कोई सगुफा छेड़ देती है, उसमें आप फंसे रहते हो। काठ का उल्लू बना लिया है भाजपा ने तुम्हें। काठ का उल्लू बना लिया है भाजपा ने तुम्हें, जाल में फंसाने को सिगुफा छोड़ने लगे। भाजपाई जाल में फंसाने को सिगुफा छोड़ने लगे। वो देश की समस्याओं से आप भी भटक गए। देश की समस्याओं से आप भी भटक गए। टुच्चे टोटकों पे ध्यान मोड़ने लगे। बढ़िया प्रताप भाई, वाह। कि अर्थव्यवस्था मंदी और बेरोजगारी छोड़, अर्थव्यवस्था मंदी और बेरोजगारी छोड़ अंट संट हरकतों पे माथा फोड़ने लगे। उन अंट संट हरकतों पे माथा फोड़ने लगे और फंसे कांग्रेसी मिर्च अपने आप ले रहे हैं। फंसे कांग्रेसी मिर्च अपने आप ले रहे हैं। राफेल को छोड़ के नींबू नहीं तोड़ने लगे। तो सर के पूरा कुनवा तितर बितर है आपका, माने या न माने, पूरा कुनवा तितर बितर है और कारवां में छुड़ गया। पूरा कुनवा तितर बितर है और कारवां में छुड़ गया। और लगता अब तो कांग्रेस का खुद का ही नींबू निचोड़ गया। अच्छा, आपने जैसे बयान दिया, आपके दिल्ली वाले नेता कहने लगे, प्रवक्ता आपके की, भाई संजय जी संयम बरतिए, थोड़ा भाषा रखिए, बगावती तेवर थोड़ा संयम बरतिए। कई बार आपसे कहा संयम बरतिए। फालतू की बात कर रहे हो। मैं आपको सलाह दे रहा हूं, अगर संयम ही बरतना है तो मेरी सलाह मान लो। आपके ही लोग आप ही से कहने लगे हैं, आप ही लोग आप ही से कहने लगे हैं, संयम बरत कर आज खाई पाट लो। और किंतु लगता है आप खुश नहीं हैं जनाब, के साथ अपने दुख सारे बांट लो। इसलिए तो आपको आज मुंबई में लपेटे में बुलाया गया है। कवियों के साथ आप अपने दुख सारे बांट लो। अब देखो, मजा लेना सब लोग, कि संयम बरतने की शिक्षा यदि लेनी हो तो कांग्रेस छोड़ो, कहीं और बिछा खाट लो। संयम की शिक्षा लेनी हो तो भाजपा में जाके आडवाणी जी के साथ 4 दिन काट लो। मैं आपके क्रोध की भाषा पढ़ना चाहता हूं। ये अपने कांग्रेस के नेताओं से सुनो, नौजवानों क्या कह रहे हैं। मुझे इग्नोर कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, मुझे इग्नोर कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। अब देखना इशारा, आप कह रहे हैं अंदर ही अंदर, मेरी जो टिकट कटवाने लगे हो, देवड़ा मिलिंद को सजाने लगे हो, मेरी टिकट कटवाने लगे हो, देवड़ा मिलिंद को सजाने लगे हो। ख्वाब जो देखे मुंबई में जीत के, ख्वाब अपने हाथ से दफनाने लगे हो। नीम के, अब क्या होगा, आपका बिहार में जन्म हुआ है कि नीम के ऊपर अब करेला चढ़ेगा। अगली पंक्ति पर ताली संजय जी के लिए। नीम के ऊपर अब करेला चढ़ेगा, ये एक बिहारी सब पे भारी पड़ेगा। ये एक बिहारी सब पे भारी
पड़ेगा। ओ मेरे दिल को खड़ गए देवड़ा, मेरे दिल को जो तुम सताओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। संजय जी के लिए एक बार ताली बजा दो भाई। ऐसा है, बस जितने भी आप जिन नेताओं के नाम ले रहे हैं और जिनके ऊपर मैंने भी टिक्का टिप्पणी कर दी है, मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से हम किसी के खिलाफ नहीं हैं और खड़गे जी एक बहुत सीनियर लीडर हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ अन्याय हुआ है तो उस पर बोला जाएगा साहब, सुनना पड़ेगा। देखिए, हरियाणा में भी चुनाव चल रहे हैं और महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहे हैं। कविता है व्यंग की, नेताजी और गधे की किडनी, छोटी सी कविता है सर, आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं मरीज हूं। डॉक्टर बोला ये तो बिना जांच के ही दिख रहा है। मैंने कहा गोली दो, वो बोला हम गोली ही देते हैं। अच्छा है। मैंने कहा मेरी नब्ज टटोलो, उसने मेरी जेब टटोली। मैंने कहा मेरा बीपी बढ़ रहा है, उसने कहा जीडीपी भी तो बढ़ रहा है। मैंने कहा आपने मुझको कैसी सजा दी है, अरे डॉक्टर साहब मुझे एक नेता की किडनी लगा दी है। कैसी मुझको सजा दी है, मुझे एक नेता की किडनी लगा दी है। डॉक्टर बोला नेता एक जटिल प्राणी होता है, अब वह तुम्हारे प्राण नहीं फांसेगा। नेता एक जटिल प्राणी होता है, वह तुम्हारे प्राण नहीं फांसेगा, बस किडनी देने के बदले तुमसे वोट मांगेगा। किडनी देने के बदले तुमसे वोट मांगेगा। मैंने कहा क्या उल्लू बना रहा है, वो बोला उल्लुओं का किरदार सच्चा होता है, उनका नाइट विजन अच्छा होता है। उल्लुओं का किरदार सच्चा होता है, उनका नाइट विजन अच्छा होता है। मैंने कहा तुम अपने फालतू के रीजन मत गिनाओ, उल्लू का छोड़ो मुझे नेताजी का विजन बताओ। उल्लू का छोड़ो मुझे नेताजी का विजन बताओ। वो बोला एक ही बात है। मुझे नेताजी का विजन बताओ। वो बोला एक ही बात है। दरअसल नेताजी को पहले गधे की किडनी चढ़ी थी। दरअसल पहले नेताजी को गधे की किडनी चढ़ी थी, तुम्हारी देह को वो ही तो आगे बढ़ी थी। तुम्हारी देह को वही तो आगे बढ़ी थी। नेताजी ने अपने गधे की किडनी राष्ट्र को समर्पित की है। नेताजी ने अब गधे की किडनी राष्ट्र को समर्पित की है और अपने लिए किडनी सिडनी से इंपोर्टेड ली है। अपने लिए किडनी सिडनी से इंपोर्टेड ली है। अब के इलेक्शन में नेताजी गधों को मनुष्यता के स्तर पर लाएंगे। अच्छा, अब के इलेक्शन में नेताजी गधों को मनुष्यता के स्तर पर लाएंगे और मनुष्य को किडनी देकर उनको गधा बनाएंगे। और मनुष्य को किडनी देकर उनको गधा बनाएंगे। मित्रों, उस दिन से आज तक मैं नेताजी को लपेट रहा हूं और आज फिर से नेताजी के सामने बैठा रेंक रहा हूं और आज फिर से नेताजी के सामने बैठा रेंक रहा हूं। चलिए, अब नेताजी ज्यादा बहस मत करिए भाई। बहस करके फायदा भी क्या है, अब मानते तो है नहीं। अच्छा चलिए, जल्दी से कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं और संजय जी से सिर्फ एक लाइन में जवाब लेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन ही नहीं लेंगे आपसे। बताइए, हम आपको दिखाएंगे दो तरह, दीजिए बेहतर कौन है। ये मत बताइए क्यों बेहतर है, मत बताइए, बस बता दीजिए बेहतर कौन है। नो कमेंट। नो कमेंट। चलिए अगली तस्वीर। इधर डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगली तस्वीर सोनिया जी बेहतर है। बिल्कुल, इनके नेतृत्व में ही तो कांग्रेस पार्टी खड़ी और अब जाकर के कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी लेके जा सकते। लेकिन सोनिया जी राहुल जी से बेहतर है। ऑफ कोर्स, मां है। नेक्स्ट, इंदिरा जी बेहतर है। बाला साहब ने जिसने पूरे हिंदुस्तानी जो ये सब कॉन्टिनेंट है उसका इतिहास और भूगोल सब लिख डाला, बदल डाला जी, उसको कैसे इतिहास भूल सकते। आपको राजनीति में जगह दी बाला साहब ने, वो एक अलग कारण है, इसका मतलब ये थोड़ी कि इनसे महान हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। ये दिलेरी है। देखिए, वो हमारा जन्म स्थान है, हमारा कर्म स्थान है।
दोनों के लिए मेरे मन में पूरा सम्मान है। कांग्रेसियों का आपस में क्यों विवाद हुआ, सोचने में बाकी बचे बाल झड़ रहे हैं। सूत है ना पोली पर कोल्हू से लठैती हुई, उधड़े बिनैले बीन के अकड़ रहे हैं। और चंदन पुदीना चटनी नहीं मिला है कुछ, खाली सिल पर पत्थर रगड़ रहे हैं। खाली सिल पर पत्थर रगड़ रहे हैं। और पिछले चुनाव में ही दही तो बिखर गया, आप फूटी हुई हांडी पर लड़ रहे हैं। जी जी जी। वैसे अभी कह रहे थे कि आप, मैं वहाँ था, ऐसा था, ये लोग भी आपके बारे में विभिन्न बातें कर रहे हैं। नजर क्या है, जब आप अभी दिखाए गए दोनों, तो जब आप शिवसेना में थे तो तब वो लोग कहते थे आप बाहर ही हैं, फिर शिवसेना छोड़ के कांग्रेस में आए तो कांग्रेस ही कह रहे हैं कि बाहर ही। लेकिन वो मूर्ख दोनों नहीं जानते कि आप कितने भीतर ही हैं। आपने तो दोनों को मूर्ख बता दिया। हाँ हाँ, जो न समझे वो मूर्ख। सही, तेरी भी गिनती आ सकती है। सर एक बात कहना चाहता हूं, मेरी एक शंका है, वैसे आप उसका निवारण कर चुके हैं, पर फिर भी मेरी एक शंका है। इन कलेशों से तो बिग बॉस घर अच्छा था। ये जो कलेश चल रहे हैं या बाहर, कि इन कलेशों से तो बिग बॉस घर अच्छा था। वो वाली पोशाक उतार के धर दी है क्या? वो वाली पोशाक उतार के धर दी है क्या? और पानी में रह के मगरमच्छ से किया है बैर। वो सब दिल्ली में मगरमच्छ बैठे हैं सर। हाँ, पानी में रह के, मेरी भाषा समझ रहे हैं ना? हाँ, पानी में रह के मगरमच्छ से किया है बैर, अब भी उन्हें आपसे कोई हमदर्दी है क्या? वाह, आप तो बहुत डरा रहे हैं मुझे। आप कविता सुना रहे हैं कि डरा रहे हैं? सर आपको सारी कांग्रेस नहीं डरा पाई, आपको ये और सुने, लेकिन मैं असल में बता रहा हूँ, आपकी भाषा तेवर बतला रहे हैं, आपकी ये भाषा और तेवर बतला रहे हैं। छिपे चमत्कार ने ये शक्ति भर दी है क्या? छिपे चमत्कार ने शक्ति भर दी है क्या? और आप हमें एक बात बता दीजिए, जादुई नंबर पे मिस कॉल कर दी जनता समझ नहीं पाई है। तो मैं बता देता हूँ जादुई नंबर क्या है। कि सर अगर ऐसा है तो एक कार पे लिखवा दो आप 1826 62 020 लिखवा लो। 1826 62 020 लिखवा लो, और फिर देखो इतना चमत्कार, ये नुक्सा भी आजमा लो। क्या बात है? बीजेपी की मेंबरशिप का नंबर है सर। अच्छा, आपने एक बयान दिया था, आपको याद होगा, कि दिल्ली के नेताओं में समझ नहीं है। मैंने आपका ट्विटर पढ़ा और वो पढ़ा, मैं आपके साथ दिख रहा है मुझे। अब सुनिए, और अगर जाकर आपने कहा कर ली तो क्या होगा? आपने कहा कि दिल्ली के नेताओं में समझ नहीं है, लेकिन दरअसल आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुनिए आप, शिवसेना छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर। ये शो बड़ा अच्छा शो है, हम नेताओं को बड़े प्यार से बातें करते हैं, गुस्सा होकर कोई नहीं जाता, आप भी मुस्कुराते हुए जाएंगे। शिवसेना छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी, 14 सालों से लगाया आपने भी जोर है, किंतु आप जैसे बुद्धिजीवियों की जगह नहीं, कमजोरों के हाथ रही पार्टी की डोर है। आज आप बोल रहे हैं दिल्ली के नेताओं में तो समझ की कमी है, ना और है ना छोर है। और समझ की कमी किस में है भले ना बताओ, आपका इशारा पक्का राहुल जी की ओर है। लग रहा है इनने कवि महोदय जो है हमारी इटावा वाले, इन्होंने लग रहा है बीजेपी का मिस कॉल नंबर पे नंबर मार दिया। आपकी बात टीवी पर जाएगी तो मेरी बीवी बहुत मारेगी। सर आप सही कह रहे हैं, वो कांग्रेसी है। इसने सिर्फ नंबर पर फोन नहीं किया है, जो उसमें 3-4 जीरो, उनमें से एक ये भी है।
इससे बड़ा मान होगा सर ही आपसे यहाँ के कि यहाँ सब मुस्कुराते हुए जाते हैं और मैं आप पर रिसर्च करके आया हूँ। वो बंबई में है और संजय निरुपम जी हैं, उन्होंने तुझ पर रिसर्च कर ली तो तू मुस्कुराते हुए नहीं जाता। वैसे आपने स्वीकार लिया है, अभी दिखाया भी था उसमें स्वीकार लिया, लेकिन चूंकि मैं अपने मन की भावना है ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ठोर ठोर जाने से ना इज्जत मिलेगी कभी, ठोर ठोर जाने से ना इज्जत मिलेगी कभी, कह गए बुजुर्ग आप ये बात जानिए। ठोर ठोर जाने से न इज्जत मिलेगी कभी, कह गए बुजुर्ग आप ये बात जानिए। और आपको क्या समझाना, आप खुद विद्वान हैं, आपको क्या समझाना, आप खुद विद्वान हैं। आज की हवा का जरा रुख पहचानिए, आज की हवा का जरा रुख पहचानिए। और अड़ने से बने न काम भी बिगड़ते हैं, अड़ने से तो बने काम भी बिगड़ते हैं। राजनीति है ये यहाँ जिद मत ठानिए, राजनीति है यहाँ ये जिद मत ठानिए। और बिग बॉस में अदृश्य बॉस की भी मानते थे, वो दिखता नहीं ना बॉस सर कि बिग बॉस में अदृश्य बॉस की भी मानते थे, तो सोनिया जी को भी आप बिग बॉस मानिए। शुक्रिया।